So question number 41 क्या करे? A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for Rs 100. ठीक है. The reduced price of item per kg is, तो लेट कर लेते हैं कि इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है, वो 100 है. ठीक है, ये लेट कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है इनिशियली वो 100 है. ठीक है, इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन कंजप्शन हो जाएगा 21 अपॉन में 100 माइनस 21 इक्वल्स टू 21 अपॉन में 79. ठीक है, तो इनिशियल कंजप्शन कितना है? तो 79. और न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा? 79 प्लस 21. 79 प्लस 21 ये हो गया न्यू कंजम्पशन 100. ये न्यू कंजम्पशन हो गया. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21 यूनिट जो है ना, 21 यूनिट जो है ना वो 3 kg के बराबर है. ठीक है, तो एक यूनिट कितने केजी के बराबर होगा? तो 3/21, यानी कि 1/7 kg. ठीक है, तो रिड्यूस तो रिड्यूस प्राइस क्या हो जाएगी? 100 अपॉन में 100 इंटू 1/7, यानी कि 7 रुपीज़ पर केजी. ठीक है, 7 रुपीज़ पर केजी, यानी ऑप्शन डी. क्वेश्चन 42 का क्या करें? द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल. ईच साइड इज डबल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है? ये 6a² होता है. ठीक है, तो इफ ईच साइड इज डबल, ईच साइड अगर डबल कर देंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. और 1 की वैल्यू 2. 2 बार करेंगे, a² है, 2 बार करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया टी से क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू 4. और न्यू टी से, ये न्यू टी से होगा 4 और ये होगा इनिशियल टी से. इंक्रीज कितना हो रहा है? 3 का इंक्रीज हो रहा है. तो 3 का इंक्रीज किस पे? 1 पे हो रहा है, इंटू 100, यानी कि 300%. ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 43. द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल is increased by 10%. To retain the original area of the triangle, its corresponding base must be decreased. ठीक है, तो corresponding base of a triangle must be decreased. तो must be decreased में क्या हो जाएगा? a अपॉन में a प्लस 100. ठीक है, और इंटू 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10. 10 अपॉन में 100 प्लस a इंटू 100%. ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 100 अपॉन में 11%, यानी कि 9 सही 1/11%. 9 सही 1/11. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो. क्वेश्चन क्या करे? 44. अ नंबर इज इंक्रीज बाई x% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाई कितना होगा? टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाई कितना हो जाएगा? x अपॉन में 100 प्लस x इंटू 100%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x अपॉन में 100 प्लस x. ऑप्शन, सॉरी, ये तो 10 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा. ऑप्शन बी होगा, 100x अपॉन 100 प्लस x%. क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है कि 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% जो है शुगर है, और हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% द सॉल्यूशन. 50% कैसे कर देगा? तो 300 ग्राम है एक शुगर सॉल्यूशन में, जिसमें 40% जो है वो शुगर है. ठीक है, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा? 120. 120 शुगर है, और तो 60 जो होगा वो कुछ और होगा. ठीक है, अदर सॉल्यूशन होगा, तो उसका 60% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180. ठीक है, 180 हो गया. तो 180 और प्लस 120, तीनों को जोड़, दोनों को जोड़ देंगे तो मिक्सचर कितना आ जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा 360 का. तो
360 जो मिक्सचर होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि हमें ना एक साइड को जैसे कि 180 है तो हमें इधर भी 180 ही चाहिए, क्योंकि बोल रहा है ना कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%, कितना शुगर ऐड करेंगे तो 50% जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हम जैसे कि 300 इनिशियली है, अगर हम इसमें 60 ऐड कर दें तो 360 हो जाएगा। 300 इनिशियली है ना, 300 ये इनिशियली आएगा, 60 ऐड करें तो 50-50% हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर इधर भी 60 ऐड कर दें तो 180 ये भी हो जाएगा, 180 ये भी हो जाएगा, और 180 ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा सॉल्यूशन मिल के आ जाएगा, मिक्सचर मिलेगा, तो 360 मिक्सचर बन जाएगा। 360 बन जाएगा, तो 60 ग्राम अगर हम ऐड कर दें तो 50% सॉल्यूशन हम में, अगर 60 ग्राम शुगर ऐड कर दें, ये शुगर है और ये अदर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर शुगर 60 ग्राम ऐड कर दें तो 50% का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाई 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी। तो शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि इंक्रीज और डिक्रीज जहाँ भी हो सक्सेसिव लगा देने का। तो 20 × 20 अपन में 100, सक्सेसिव तो पता ही होगा, ए और प्लस माइनस जो भी है इंक्रीज डिक्रीज, वो ए प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस ए इंटू बी, ए प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपन में 100, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, एक्स मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो माइनस क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज में होगा, यानी कि परसेंट 4% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 47 क्या हुआ, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 5% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया इज, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो क्यों क्या अप्रोच क्या बोल रहा है हमारे पास, सक्सेसिव लगा दो। एरिया इंक्रीज यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंक्रीज बाई 5%, 5% या 5 लगा दो, 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, इंक्रीज बोल रहा है जिससे दोनों साइड प्लस है। कितना आ जाएगा, 10.25%, ठीक है। ऑप्शन है। क्वेश्चन 48 देखते हैं। तो इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, 30% जो है वो कॉपर है, हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी कॉपर बिकम्स 20%, ठीक है। क्वांटिटी कॉपर 20% कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम मिक्सचर का कितना है, 2000 ग्राम, ठीक है। 2 kg को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2000 ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम में बात करते हैं क्योंकि ग्राम में आंसर है, तो ग्राम में ही करते हैं। तो 30% जो है वो कॉपर है, और 30% यानी कि 30/100 × 2000, तो कॉपर कितने ग्राम है, 600 ग्राम है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर अगर 600 ग्राम है, सी अगर 600 ग्राम है, तो अल्मोनियम जो होगा वो 1400 ग्राम होगा, तभी तो दोनों मिलके 2000 बन रहा है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि यानी कि 600 में 30 ग्राम जो है, 600 ग्राम में 30 जो है वो 20% का है। तो 1400 में अगर हम एक्स परसेंट यानी कि अगर 80% करें तो मल्टीपल ऑफ 30 कितना आ जाएगा, 2400 ग्राम, 2400 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 1400 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2400 ग्राम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 ग्राम्स, ठीक है। ऑप्शन यानी पे सी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन अ माइन ऑफ लीड और इज 60%. नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ मेटल्स एंड द रेस्ट इज लीड. इफ द मास ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस माइन इज 8000 kg, द मास ऑफ लीड इज. तो मास ऑफ लीड ओर कितना है? मास ऑफ लीड ओर 8000 kg है, ठीक है. मास ऑफ मेटल इन अ लीड ओर, मास ऑफ मेटल कितना है? 60% ऑफ 8000, कितना हो जाएगा? 4800 kg. 4800 kg हो जाएगा. ये कितना होगा? लीड ओर का, ये लीड ओर का, लीड ओर हो गया ना. 60% है ना मेटल्स फाइन ऑफ लीड ओर, ठीक है. और सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल कितना है? सिल्वर का कितना है? 3/4%, यानी 3 बाई सिल्वर एस लिख लेता हूँ. सिल्वर 3/4%, 3/4 इंटू 48. ठीक है. नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ मेटल्स, ठीक है. नाउ एंड द रेस्ट इज लीड. और सारे उसके बाद लीड आ जाते हैं सारे. तो सिल्वर मेटल नाउ मतलब कि इसके बाद कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 36 kg, ठीक है. अब लीड, रेस्ट जो है वो लीड है, तो वो इन दोनों को माइनस कर देंगे. 4800 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 4764, ठीक है. तो मास ऑफ लीड इज 4764. क्वेश्चन नंबर 50 है द पॉपुलेशन ऑफ Earth increases by 5% every year if the percentage of population is 9261. The population 3 years ago was. 3 साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? 9261, ठीक है. इंक्रीजिंग रेट कितना है? इंक्रीजिंग रेट हो गया हमारे पास 5%. टाइम कितना है? 3 साल, ठीक है. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन 3 years ago, यानी कि 9261 इक्वल्स टू P1 + 5/100 इंटू ए का क्यू. तो ए का क्यू करेंगे तो फिर पी का वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8000. इसको सॉल्व करेंगे ना तो पी की वैल्यू आ जाएगी. ओके. तो डी हमारा सी आंसर होगा. ओके देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट वीडियो में 51 से करेंगे सॉल्यूशन. टिल देन, बाय बाय. शेयर, कीप शेयरिंग.